से उनके पति की उम्र लंबी हो जाती है और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। दर्शकों, आज हम आपको इन्हीं सभी प्रश्नों के उत्तर से परिचित करवाने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और जाने अपने मन में उठे हर सवाल का जवाब हमारे साथ। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं करवा चौथ के इतिहास की। दर्शकों, वैसे तो करवा चौथ की कई कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन ऐसी मान्यता है कि ये परंपरा देवताओं के समय से चली आ रही है। कहा जाता है कि देवताओं और दानवों के युद्ध के दौरान देवताओं की विजय के लिए ब्रह्मा जी ने देवों की पत्नियों को व्रत रखने का सुझाव दिया था, जिसे स्वीकार करते हुए सभी देवताओं की पत्नियों ने अपने पतियों के लिए निराहार व निर्जल व्रत किया और नतीजा ये रहा कि युद्ध में सभी देव विजयी हुए और जिसके बाद ही सभी देवताओं की पत्नियों ने अपना व्रत खोला। उस दिन कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी थी और आकाश में चंद्रमा निकल आया था। मान्यता है कि तभी से करवा चौथ का व्रत शुरू हुआ। ये भी कहा जाता है कि शिव शंकर जी को प्राप्त करने के लिए देवी पार्वती जी ने भी इस व्रत को किया था। दर्शकों, करवा चौथ का व्रत रखने के बारे में हमने ये कथाएं तो जरूर सुनी है, परंतु इन कथाओं के लिए हम अपने धार्मिक सद्ग्रंथों को नहीं टाल सकते। हिंदू धर्म के प्रमुख सद्ग्रंथ पवित्र चारों वेद व पवित्र श्रीमद् भगवत गीता है और इन ग्रंथों में कहीं पर भी व्रत रखने के लिए नहीं लिखा। किसी भी अध्याय में व्रत का जिक्र तक नहीं है, बल्कि गीता जी के अध्याय 6 के श्लोक 16 में व्रत करना मना किया गया है और ये स्पष्ट लिखा है कि अधिक खाने वाले और बिल्कुल न खाने वालों का योग यानी कि भक्ति कभी सफल नहीं होती। बिल्कुल न खाना मतलब व्रत रखना और व्रत रखने वालों का योग कभी सफल नहीं होता। ये हम नहीं कह रहे, हमारी श्रीमद् भगवत गीता जी कह रही है। और जो साधना हमारे शास्त्रों में लिखी ही नहीं है, वह साधना हम एकमात्र किसी देवी देवता या सुनी सुनाई कथा से प्रभावित होकर कैसे कर सकते हैं। शास्त्र विरुद्ध साधना करके हम परमात्मा के खिलाफ जा रहे हैं, जिससे बड़ा पाप और कोई हो ही नहीं सकता। दर्शकों, संतों ने अपनी वाणी में करवा चौथ का व्रत रखने वालों के लिए यहाँ तक बताया है कि पढ़े जो करवा चौथ कहानी ता